नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो होम साइंस के डिस्कशन के क्रम में आज हमारा टॉपिक हमारा है आज का विटामिन। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में डिटेल में चर्चा भी कर ली है और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, प्रैक्टिस किया है। तो आज से हम विटामिन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। विटामिन को प्रतिरक्षी कण भी बोला जाता है, ठीक है। विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम होता है इम्यूनिटी को डेवलप करना, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, ठीक। तो यानी कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य यह विटामिन का है। इसलिए विटामिन को प्रतिरक्षी कण कहते हैं, जीवन सत्व कहते हैं, सुरक्षात्मक कारक और रक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। ये सारे उपनाम हैं विटामिन के लिए, ठीक है। अभी हम किसी विटामिन ए बी सी डी की बात नहीं करें, सिर्फ विटामिन की बात करें। तो विटामिन को प्रतिरक्षी कण, जीवन सत्व, सुरक्षात्मक कारक, रक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कैसिमिर फंक ने की थी। किसने? कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। विटामिन का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अर्थात वो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी होता है और विटामिन सी। विटामिन बी में कई सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है। तो इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी में जितने भी बी आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, B1, B2, B3, B5, जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स में आते हैं वो सब, और प्लस विटामिन सी, ये सब क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अर्थात ये शरीर में टिकते नहीं हैं, ये शरीर में पानी के थ्रू, यूरिन के जरिए बाहर शरीर से निकल जाते हैं, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा वर्गीकरण होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसमें क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अर्थात विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा कैसी होती है? ये हमारी त्वचा के नीचे एक परत के रूप में जमा होती है वसा। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनका जो संग्रह होता है वो हमारे शरीर में रहता है, टिका रहता है, ठीक। तो यह शरीर में से मूत्र के द्वारा बाहर नहीं जाते हैं, ये शरीर में स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार विटामिन का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। वसा में घुलनशील विटामिन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु तथा इनका अवशोषण लसिका ग्रंथि में होता है। ये एक सीधा सा पॉइंट लिखा है, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें कई सारे पॉइंट को हमने ऐड किया है। तो पहला है जो वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनमें क्या होता है? इनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक। और क्या होता है? इनका अवशोषण लसिका ग्रंथि में होता है। ये किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? हमारे शरीर में लसिका ग्रंथियों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके शरीर से यूरिन के थ्रू रोज बाहर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हमें रोज अपने भोजन में लेना आवश्यक होता है। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें क्या होता है? उन्हें रोज हमें आहार में इनका होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर भी होते हैं। और क्या होते हैं? ये विटामिन किस में घुलनशील होंगे? क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन है, हम वसा के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वसा में घुल जाते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। तो वसा में घुलनशील है तो पानी में घुलनशील नहीं है, अर्थात ये विसर्जित नहीं होते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा जब आप ले लेते हो वसा में, और वसा वाला घुलनशील विटामिन, तो ये शरीर में ही जमा हो जाता है। नेक्स्ट है, सॉरी, अब इसके आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने वो पढ़ा वसा में जो घुलनशील विटामिन शरीर में स्टोर होता है
और जल में घुलनशील विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो आज हम स्टार्ट किससे करेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन से। तो इसके अंतर्गत विटामिन ए को हम पढ़ेंगे पहले, फिर विटामिन डी को, विटामिन ई को और फिर विटामिन के को। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन ए को। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज मैकालम ने की थी। जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, तो इन सारे विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए की ही खोज की गई थी। ठीक है, तो इसमें यही कहना है कि सभी विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए खोजा गया था और इसकी खोज किसने की थी? मैकालम ने की थी। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, एंटी जेरोप्थैल्मिया भी कहते हैं और प्रो विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसके उपनाम है। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रो विटामिन क्या है, निम्नलिखित में से प्रो विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी दे देगा। तो इसका राइट आंसर होगा। और विटामिन ए को हम प्रो विटामिन भी क्यों कहते हैं और किस वजह से कहते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। यह केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। अर्थात प्राणिज भोज्य पदार्थ यानी कि जो हमें जंतु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। और दूसरा दिया इसमें वनस्पति भोज्य पदार्थ में भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, लेकिन किसके रूप में? कैरोटीनॉइड्स के रूप में। विटामिन ए डायरेक्टली हमें प्राणिज भोज्य पदार्थ से मिल रहा है, अर्थात जैसे कि दूध की बनी हुई चीज़ें जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है, दूध, पनीर, अंडा, मछली, तो इनमें क्या होता है? विटामिन ए होता है डायरेक्टली। पर जो वनस्पति से अर्थात पेड़ पौधों से जो हमें भोज्य पदार्थ मिलता है उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए कैरोटीनॉइड्स को क्या बोलते हैं हम? प्रो विटामिन कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या होते हैं? पेड़ पौधे में जो विटामिन ए होता है वो कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है। और जब हम पेड़ पौधों को मतलब कि उन्हें भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो ये हमारे अंदर विटामिन ए में बदल जाता है। क्या बदलता है? कैरोटीनॉइड विटामिन ए में बदल जाता है। इसीलिए विटामिन ए को क्या कहते हैं? प्रो विटामिन भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है तो वो क्या है? कैरोटीनॉइड्स है। ठीक, आगे चलते हैं हम। विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन ए के कई सारे टाइप्स हैं। तो विटामिन ए के हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला है आपका विटामिन ए, सीधा सा इसका नाम है रेटिनॉल। आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। तो विटामिन ए पहला प्रकार है जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। केवल प्राणिज मतलब केवल जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात दूध में, अंडे में, समुद्री मछलियों में। ठीक, विटामिन ए टू होता है। यह किस में पाया जाता है? केवल, अब केवल पे ध्यान देना, ताजे पानी में जो मछलियां पाई जाती है उनके यकृत में पाया जाता है, अर्थात उनके लीवर में पाया जाता है। ठीक है, ये समुद्र में मतलब जो कि ताजे पानी में बहने वाली मछलियां हैं उनके यकृत में विटामिन A2 पाया जाता है। और विटामिन ए केवल जंतु जगत के पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए को एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड। और क्या कहते हैं इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। अब स्पेलिंग में ध्यान दीजिए। विटामिन ए जो था उसमें ओ था रेटिनॉल में, और एल्डिहाइड में ओ की जगह ए है। ठीक, आँखों के रेटिना के जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, आँखों की जो हमारी रेटिना होती है उसमें रॉड्स और कोन्स उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट रहता है, जिसके कारण क्या होती है? हमारी आँखों को दृष्टि मिलती है, हम देखते हैं इन्हीं पिगमेंट के कारण। तो ये किसके कारण पॉसिबल है? ये एल्डिहाइड के कारण पॉसिबल है कि हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। रॉड्स और कोन्स में रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट उपस्थित रहता है। ठीक, एंड लास्ट है विटामिन ए का प्रकार विटामिन A1। ये विटामिन ए था, ये A2, ये ए और ये A1, रेटिनॉल, A2, एल्डिहाइड और रेटिनोइक एसिड।
विटामिन A1 को रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है? ये हमारे शरीर में बनता है, शरीर में ये निर्मित होता है। ठीक, तथा यह शारीरिक वृद्धि विकास जो होती है, हमारे शरीर का जो वृद्धि विकास होता है उसके लिए यह आवश्यक होता है। यह रेटिनॉल में नहीं बदलता है। ठीक है, यह रेटिनॉल में नहीं बदलेगा। ये A1 है, ये A1 है तो A1 में ही रहेगा। आँखों की रेटिना में विटामिन A का ऑक्सीकरण होता है। जो विटामिन आँखों की हमारी रेटिना होती है ना, इसमें विटामिन A का ऑक्सीकरण होता है, जिससे विटामिन A एल्डिहाइड में बदल जाता है। विटामिन A आपका किस में बदलता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड में क्या होता है? जो आँखों की रेटिना होती है, रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, उनमें पिगमेंटेशन उपस्थित हो जाता है, जिसमें एल्डिहाइड में बदल जाता है और आँखों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। ये विटामिन A है जिसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन A2 ये ताजे पानी की मछलियों के यकृत में पाया जाता है। विटामिन A ओनली विटामिन A एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्यों इंपॉर्टेंट है? आँखों की जो डॉट्स और कोन्स होती है उसमें उपस्थित पिगमेंट, इसी के कारण हम देख पाते हैं। तो आँखों की जो रेटिना होती है वो क्या करती है? विटामिन A को ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीकरण करता है विटामिन A का, और विटामिन A एल्डिहाइड में बदल जाता है और आँखों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम। कैरोटीन, अभी हमने कैरोटाइड्स के बारे में पढ़ा था, जो वनस्पति जगत के पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो कैरोटीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। ठीक, ये जनरल सी बात है कि अगर पूछ लिया जाए बीटा कैरोटीन, कैरोटीन किससे संबंधित हो, या विटामिन A से संबंधित है, या कैरोटीन किसे कहते हैं, तो विटामिन A को कहते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन की बात की गई है। तो बीटा कैरोटीन किस रंग का होता है? यह गहरे लाल रंग का होता है, रवेदार पदार्थ होता है, और शरीर में जाकर बीटा कैरोटीन विटामिन A में बदल जाता है। मतलब जब हम बीटा कैरोटीन अपने भोज्य पदार्थों के जरिए लेते हैं तो यह शरीर में विटामिन A में बदल जाता है। आगे चलते हैं। इसकी क्या रासायनिक विशेषताएं हैं? ठीक है, विशेषताएं पढ़ना है। जो विटामिन A होता है यह रंगहीन होता है, सूर्य की रोशनी में ज़्यादातर नष्ट हो जाता है। विटामिन A ऑक्सीजन की उपस्थिति में साधारण तापक्रम पर नष्ट हो जाता है। वसा में उपस्थित जो विटामिन A नष्ट होने के कारण वसा में दुर्गंध आ जाती है। जो दुर्गंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रैंसिडिटी कहते हैं। जब वसा को बार बार हम यूज करते हैं तो उसमें एक गंध आती है, उसे रैंसिडिटी ही बोलते हैं। वही रैंसिडिटी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्योंकि विटामिन A वसा में घुलनशील होता है, वसा में है, उस ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र अवस्था, वो वसा के साथ रहेगा। इसीलिए इसमें जब विटामिन A नष्ट हो जाता है तो वसा में दुर्गंध आती है, जिसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं इस दुर्गंध को। तो इसकी विशेषताएं क्या है? यह रंगहीन होता है, सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सामान्य तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है। आवश्यकता से अधिक जब लेते हैं तो यह क्या होता है? शरीर में संग्रहित हो जाता है। किस अंग में संग्रहित होता है? या आपके यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, विटामिन A का पूर्वगामी रूप क्या है? कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स। विटामिन A का रूपांतरण किस में होता है? अर्थात वह किस में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है? वो आपके यकृत में होता है, लीवर में। आगे बढ़ते हैं। विटामिन A की कमी। विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन A की कमी से रोड्स जो होता, हमारी आँखों में जो रोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो रोड्स होते हैं उनमें रोडेटिसन होता है, एक विजुअल पर्पल होता है, उसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें रात में दिखाई नहीं देता है। तो रोड्स का काम क्या है? ये अंधेरे में दिखाई देता है, हल्का हमें देखने की कोशिश करते हैं हल्के अंधेरे में, और कोन्स जो होते हैं वो दिन में देखने में सहायक होते हैं। और जब इनका कमी है, विटामिन A की कमी की वजह से इन पे प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है? विटामिन A की कमी से जो हमारे रोड्स और कोन्स में विजुअल पर्पल होता है, ठीक है, उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में क्या होता है? यदि विटामिन A की कमी, इसमें लगातार कमी बनी रहती है शरीर में, तो आँखों की जो कॉर्निया होती है, हमारी आँखों का एक अंग है कॉर्निया, तो यह झिल्ली सूख जाती है और उसमें क्या आ जाता है? उसमें सूजन आ जाती है।
कैरोटीनीकरण, ठीक है, कैरेटिनाइजेशन भी कहते हैं इसको। इसके कारण आँखों की जो भीतरी भाग होती है या उसमें धुआंधार दिखाई देता है, और मतलब कि उसमें एक सफ़ेद धुंधला धुआं लगता है, और फिर इससे हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो रतौंधी, तो जब विटामिन ए की शुरुआत होती है, इसको क्रम पूछा जाता है, तो पहले आपका रतौंधी होता है, फिर उसके बाद ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है। और किसके कारण होता है? जब विटामिन ए की कमी लगातार बनी रहती है तो आपकी कॉर्निया सूख जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, और कैरेटिनीकरण के कारण आँखों का जो भीतरी भाग होता है वह धुआंधार हो जाता है, जिससे कि दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद होता है बिटॉट्स स्पॉट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो आँखों की श्लेष्मिक परत होती है उस पर सफ़ेद भूरे रंग का त्रिकोण आकार का धब्बा हो जाता है, लाल रंग का, और उस धब्बे पर फिर क्या हो जाता है? धब्बे हो जाते हैं, फिर दाने, और दानों में पस भर जाता है। इससे क्या होता है? आँखों की जो पलकें होती हैं वो चपकने लगती हैं। इसको बोलते हैं बिटॉट्स स्पॉट्स, मतलब दाने, आँखों कॉर्निया में छोटे छोटे दाने, जो कॉर्निया होती है आँखों की, कॉर्निया ही वह अंग होता है जो हमें नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है, ठीक है। तो इसी कॉर्निया में धब्बे पड़ जाते हैं, और उन धब्बों पे दाने निकल आते हैं, और दानों में पस भरा रहता है, जिसके कारण पलकें आपस में चिपकने लगती है। ये किस में होता है? बिटॉट्स स्पॉट्स में। उसके बाद होता है फोटोफोबिया या हेलियोफोबिया। फोटोफोबिया या हेलियोफोबिया में क्या होता है? इसमें सहनशीलता खत्म होती चली जाती है, आँखों में दर्द होने लगता है, ठीक है, दिखाई कम देने लगता है। तो ये आपका चौथा चरण है। फिर उसके बाद पांचवा चरण पे आता है जीरोसिस। इनका एक क्रम है, जैसे जैसे आँखों की ब्लाइंडनेस बढ़ने लगती है, मतलब कि एकदम दिखाई देना बंद होने लगता है, एक प्रोसेस होती है कि स्टेप बाय स्टेप ये बीमारी बढ़ती है। फिर पाँचवें नंबर पे आता है जीरोसिस कंजक्टाइवा। जीरोसिस कंजक्टाइवा, ये इनके साइंटिफिक नाम इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आँखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वह प्रभावित होने लगती है। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना, श्लेष्मिक झिल्ली। तो जीरोसिस में भी क्या होता है? उसमें श्लेष्मिक झिल्ली प्रभावित होने लगती है। आँखों को तेज रोशनी में देख नहीं पाती हैं, आँखें जो होती हैं तेज रोशनी में नहीं देख पाती हैं, आँखों में खुजली होती है, जलन होती है, ठीक। और क्या होता है? आँखों और पलकों में कंजक्टाइवा में सूजन आ जाती है, आँखों में घाव बन जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कंजक्टाइवा में। और फिर क्या होता है? आँखें सूज जाएंगी, इन पे घाव बन जाएगा, ठीक। तो ये जीरोसिस कंजक्टाइवा, इसमें भी आपकी आंखों के श्लेष्मिक पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्या होता था? बिटॉट स्पॉट्स में, बिटॉट स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बा। फोटोफोबिया में सहनशीलता खत्म होना, दिखाई ना देना। जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है? आपकी कंजक्टाइवा जो होती है आंखों के जो किनारे पे होती है, कंजक्टाइवा में सूजन और आंखों में घाव हो जाता है, खुजली होने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे क्या है? जीरोसिस कार्निया। वो क्या था? जीरोसिस कंजक्टाइवा प्रभावित हुआ था, अब आपका कार्निया यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। कार्निया की वजह से अब क्या होगा? जीरोसिस कार्निया। जीरोसिस मतलब XEROSIS, और कार्निया आंखों का भाग होता है। इसमें क्या होता है? अब आंसुओं की जो ग्रंथि होती है, अश्रु ग्रंथि, वह क्या हो जाती? सूख जाती है, उनसे आंसू निकलना बंद हो जाता है, तो आंखें यहाँ पे सूखने लगती हैं, ठीक। कॉर्निया सूख जाती है। तो क्या होगा? जब आंखों की नमी नहीं रहेगी, आँख श्वेत ग्रंथियाँ, मतलब कि उसमें आंसू नहीं बनेंगे, तो प्रकाशहीन और निष्क्रिय हो जाएंगी हमारी आँखें। कष्ट, मतलब कि उन्हें दिखाई नहीं देगा, कड़ी महसूस होंगी, ठीक है, नमी नहीं बनेगी। फिर उसके बाद है 7वां केराटोमलेशिया। जीरोसिस कंजक्टाइवा, अभी हमने पीछे पढ़ा था 5th नंबर पे। कंजक्टाइवा का जब इलाज नहीं होता है तो कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली, फिर उसके बाद कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है टूटने लगती है। तो कॉर्निया क्या होती है? इसमें अपारदर्शक हो जाती है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है आर पार। कॉर्निया से रक्त वाहिनियों का जाल बिछ जाता है। जो आँखों की कॉर्निया होती है तो उसमें रक्त वाहिनियों का, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल होता है, लेकिन क्या होता है? कॉर्निया की जो अपारदर्शक हो जाती है, आर पार दिखाई देता था, उन कॉर्निया में क्या हो जाता है? अपारदर्शक हो जाती है, अर्थात उनके अब आर पार दिखाई नहीं देता। कॉर्निया में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनका जाल बिछ जाता है, जिससे कि वो हमेशा क्या दिखाई देने लगती हैं? लाल दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि उन पे पूरे
रक्त वाहिनियों का, ब्लड वेसल्स का जाल दिखाई देने लगता है, बिछ जाता है। कार्निया में घाव हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कीरेटोमलेशिया जब होता है तो इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, शीघ्र संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, मतलब इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगता है। और इस परिवर्तन को कीरेटोमलेशिया कहते हैं, जिससे अंत में आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। अंत में क्या हो जाता है, आंखों की रोशनी ही समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस करते करते यहाँ पे आके एकदम से आंखों की रोशनी चली जाती है कीरेटोमलेशिया में। कीरेटोमलेशिया में एकदम से आंखों की रोशनी चली गई, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आंखों पे पूरी तरह से रक्त वाहिनियों का जाल बिछ जाता है, जैसे पूरी आंखें लाल दिखाई देती हैं। अब लास्ट है इसमें ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, अब ये कीरेटोमलेशिया की ही स्थिति है, दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन ये सबसे वर्स्ट स्थिति है जिसमें आपकी आंखों में जैसे लगता है एकदम जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं आंखें, पत्थर टाइप की लगने लगती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट है आपका 9th, कॉर्निथल स्कार। ये भी कॉर्निया शब्द से बना है, कॉर्निथल स्कार। अब अस्थियों उपास्थियों में इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, उनमें क्या होता है, विनाशात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मतलब उनमें जो परिवर्तन होता है वो अब टूट फूट होने लगती है, मतलब कि अब उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। वो परिवर्तन कैसे होते हैं, वो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। कहाँ पे, आपके आँखों के हड्डियों में, उपास्थियों में, कार्टिलेज में, जो उन्हें जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये हमने पूरे स्टेप्स इसमें पढ़े। पहला क्या था आपका, रतौंदी। रतौंदी से आपके जीरोफ्थैल्मिया हुआ। फिर बिटॉट स्पॉट्स, इसमें धब्बे पड़ते हैं, धब्बों में पस आता है, पस की वजह से आंखें चिपकने लगती है। फोटोफोबिया में क्या होता है, सहनशीलता खत्म होने लगती है। जीरोसिस कंजक्टाइवा, पहले कंजक्टाइवा प्रभावित हुआ, फिर यहाँ पे कार्निया प्रभावित हुआ, और कार्निया के बाद लास्ट में कीरेटोमलेशिया होता है, जिससे कि पूरी आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ग्लूकोमा क्या होता है, एकदम पत्थर जैसी आंखें हो जाती है। कीरेटोमलेशिया की वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बुरी कंडीशन होती है। और कार्निथल स्कार, मतलब जो भी कार्निया होती हैं उनकी अस्थियों उपास्थियों में मतलब कि विनाशकारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, जब अधिक मात्रा में होता है तो ये हमारे यकृत में स्टोर होता है। तो विटामिन ए की अधिकता से यकृत बढ़ जाता है, क्योंकि वह विटामिन ए यकृत में ही जमा होता था। रक्त सीरम में विटामिन ए की मात्रा बढ़ने लगती है। अब जो ब्लड है आपका, सीरम है, उसमें भी क्या होगा, विटामिन ए की मात्रा बढ़ने लगेगी। और क्या होगा इससे, हाइपर विटामिनस। जब शरीर में विटामिन ए की अधिकता हो जाती है तो इसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस, इसमें हाइपर अलग कर लीजिए, विटामिन अलग कर लीजिए, तो हाइपर विटामिन ए की अधिकता से होता है। यही विटामिन डी की अधिकता से भी हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं इसको। जब किसी विटामिन की अधिकता होती है तो उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। इसका अवशोषण कहाँ होता है, इसका अवशोषण अर्थात विटामिन ए का अवशोषण पाचन में होता है। इसका पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, पित्त रस और वसा की उपस्थिति में होते हैं। जब आपके शरीर में यकृत, पित्त रस और वसा दोनों उपस्थित होते हैं तो इसका अवशोषण और पाचन आसानी से हो जाता है। ठीक है, हम विटामिन ए को कैसे लेते हैं, विटामिन ए को कैरोटीन एस्टर के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो जब पित्त रस हमारे शरीर में उपस्थित है यकृत के जरिए और वसा उपस्थित है, तब इसका पाचन और अवशोषण शरीर में होता है। छोटी आंत में हमने पढ़ा भी है, पाचन के समय कई बार डिस्कशन भी किया है कि छोटी आंत में अधिकांश अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब कि शरीर से जो पौष्टिक न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना और वेस्टेजेस को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो छोटी आंत में ये कार्य सर्वाधिक होता है, सब इसी में होता है। तो छोटी आंत में जो कैरोटीन होता है वह विटामिन ए में बदल जाता है, और इसके बाद जो कैरोटीन है वो विटामिन ए में बदल गया, और इसके बाद जो विटामिन ए है उसे यकृत में पहुंचाया जाता है और फिर वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। 95% विटामिन ए यकृत के कुप्फर कोशिकाओं में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो यकृत की एक सेल होती है जिसका नाम ही है कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर सेल्स।
इसी में विटामिन ए संग्रहित होता है। कितना प्रतिशत? 95% विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। और यकृत में क्या संग्रहित होता है? यकृत में ग्लाइकोजन भी संग्रहित होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। और इसका उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर से निकलने की प्रक्रिया। तो इसका हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलता है? तो अधिकतम क्या होता है, यह यकृत में संग्रहित रहता है। देखिए, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, ठीक है, जल में नहीं। जब यह जल में घुलनशील नहीं है तो यह मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादातर संग्रहित रहता है। किसमें? यकृत में। किस सेल में? कुपर सेल में, अर्थात कुपर कोशिकाओं में। यकृत की कुपर कोशिकाओं में यह संग्रहित रहता है। और कुछ मात्रा में जो पित्त लवण होते हैं उनके साथ मिलकर या मल के साथ उत्सर्जित होता है। पित्त लवण जो हमारे यकृत के बनते हैं ना, बाइल जूस जो होता है, उसी के साथ मिलकर यह मल के साथ बाहर निकल जाता है कुछ मात्रा में। बाकी ये हमारे यकृत में स्टोर रहता है। तो ठीक है, फिर आज के डिस्कशन में इतना ही। हमने विटामिन ए कंप्लीट किया। जो भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस पे हम लास्ट में सारे विटामिन के डिस्कशन के बाद इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम विटामिन डी पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।